हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं यश सनातनी आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को प्रणाम करता हूं और आज बहुत ज़रूरी विषय पर आप लोगों के समक्ष एक बात रखने के लिए आया हूं। भारत देश की धरती पर काफ़ी समय से हिंदू मंदिरों को अपमानित करने का काम, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम होता आ रहा है। हिंदुओं को अपमानित करने का काम और सनातन संस्कृति को अपमानित करने का काम होता आ रहा है। सनातन संस्कृति को विधर्मियों के द्वारा कई बार अपशब्द कहकर अपमानित किया जा चुका है और अभी एक नया मामला सामने आया है। कुछ हरामखोर ईसाई मशीनरी के लोग हैं जिसमें कोई स्टर्लिंग हरामी का बीज है, कुतिया का पिल्ला, उसका भी एक बाप है, वो भी हरामखोर है, कुतिया का पिल्ला। जैसे गली की कुतिया में कई कुत्ते ठोक के जाते हैं कुतिया को, उससे जो नस्ल पैदा होती है वो मिलावट होती है। ये सब हरामखोर वही मिलावट हैं। इन हरामखोरों ने सनातन धर्म पर फिर जहर उगला है। ये सब लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिंदुओं के जो धर्मगुरु हैं, हिंदुओं के जो धर्माचारी हैं, मंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, इन्होंने कभी भी इन जैसे लोगों को जवाब देने के लिए ज़मीनी लड़ाई में भाग नहीं लिया। ये केवल अपने मुंह से इन लोगों के लिए मीडिया में दो चार नाराज़गी बताते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। हिंदुओं के जो धर्मगुरु हैं, जो धर्माचारी हैं, मंडलेश्वर हैं, ये सब हरामखोर हैं, हरामखोर। हिंदुओं के दान दक्षिणा के पैसों पर अय्याशी कर रहे हैं मगर धर्म के कार्यों में नहीं लगा रहे। जब इस्लाम के मोहम्मद का अपमान होता है तो उनके लिए सर तन से जुदा की टीमें निकल पड़ती हैं। मस्जिदों से मोटा मोटा लाखों करोड़ों रुपए निकल चुका होता है मगर हिंदुओं के धर्मगुरु धर्म की रक्षा के लिए आगे आने के तैयार नहीं। इनको तो बस मीडिया में अपने चेहरे चमकाने के लिए दो तीन बयान देने हैं, खामोश हो जाना है। जितने बड़े शत्रु बोलने वाले हैं उससे कई बड़े शत्रु हिंदुओं के धर्मगुरु हरामखोर, हिंदुओं के मंडलेश्वर मठाधीश, ये सब हरामखोर हैं। इनकी हरामखोरी की वजह से इन लोगों की हिम्मत बढ़ती है। हिंदुओं के धन और दान के पैसों पर अय्याशी करते हैं। जब कोई शाही स्नान आता है, जब कोई स्नान आता है तब इनके सोने चांदी निकल आते हैं, इनके हाथी घोड़े निकल आते हैं, इनकी शोभा यात्रा निकल आती है मगर धर्म की रक्षा के लिए इनके पास धन नहीं। और बड़े बड़े मंदिरों में यही लोग जब पूजा करने आते हैं जो सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं, तो यही बड़े बड़े मंदिरों में जब पूजा करने आते हैं तो दक्षिणा के लालची पंडित पुजारी इनसे पूजा करवाते हैं। इनको अपना बाप मानते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। ये दो कौड़ी के नेताओं को अपना बाप मानते हैं। हिंदुओं के धर्मगुरु भी उतने बड़े दोषी हैं जितने बड़े दोषी स्टर्लिंग जैसे हरामखोर जिन्होंने सनातन संस्कृति का अपमान किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिसने भगवान श्री राम का अपमान किया, वो जितना बड़ा पापी है उतने बड़े पापी हिंदुओं के धर्मगुरु हरामखोर भी हैं। क्योंकि ये लोग जमीनी लड़ाई पे सामने नहीं आते, ये लोग योद्धाओं को तैयार नहीं करते, लड़ने वाले योद्धाओं का साथ नहीं देते, उनको सहयोग नहीं करते। मंदिरों में और मठों में जितना सोना भरा हुआ है उन सोने को ये क्या चाटेंगे, अपनी चिता पे लगाएंगे क्या, अपने पिछवाड़े में घुसाएंगे क्या? मंदिरों में जो सोना है, मठों में जो सोना है, धन है, दौलत है, अपनी के छाती पे लेके जाओगे क्या? और तुम्हारे मंदिरों का पैसा सरकार लूट रही है और उन्हीं सरकारी तुम्हारे लूटे हुए पैसों को इन्हीं ईसाई मशीनरियों पर खर्च करती है, इस्लामिक आतंकवादियों को खुश करने में लगाती है, सरकारी योजना चलाती है, सबका साथ सबका विकास इनमें खर्च करती है। इतने सालों से तुम्हारे मंदिर लूट रहे हैं। तुम मठाधीशों ने, तुम मंडलेश्वरों ने कभी अपने मंदिरों का धन लूटने से बचाया? ये सरकारें तुम्हारा जब पैसा लूटती है मंदिरों का, कभी विरोध किया? इनकी गर्दन पकड़ी, मंत्रियों की गर्दनें पकड़ी। साधु को राजा कहा गया है, राजा से बड़ा पद मिला सन्यासी साधु को, मगर आज के साधु सन्यासी तो दो कौड़ी के नेताओं को अपना बाप बनाए बैठे हैं।
सबसे बड़े शत्रु वो धर्मगुरु भी है, वो मंडलेश्वर ही है, जो धर्म के लिए खून बहाने को तैयार नहीं, लड़ने के लिए मरने मारने को तैयार नहीं। ये भी उतने बड़े शत्रु हैं। सनातन धर्म का पैसा खा करके अय्याशी कर रहे हो। जितने बड़े अपराधी स्टर्लिंग जैसे हरामखोर हैं, बॉलीवुड की गंदगी जितनी बड़ी सनातन धर्म की शत्रु है, तुम भी उतने बड़े शत्रु हो। तुम भी पाप के भागीदार हो। तुम्हारे अंदर भी रावण की जैसी गंदगी भरी हुई है। हिंदुओं के धर्म गुरुओं, मंडलेश्वरों, महात्माओं, बड़े बड़े धर्माचार्यों, तुम सब हरामी की औलाद हो, हरामखोर हो। तुम भी, दोष केवल उनका नहीं है, तुम भी सब हरामखोर हो। हिंदुओं के पैसों का अय्याशी कर रहे हो, काजू पिस्ता बादाम का दूध पी रहे हो, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हो, एसी वाले कमरे में सोते हो, एसी वाली गाड़ी चाहिए। साधु तो इन सब चीज़ों से दूर रहता है। उनको तो केवल पृथ्वी और वातावरण के बीच में रहना पसंद है। ये सारे शौक किस लिए? चाणक्य अगर तुम्हारे जैसे सोचता ना, चाणक्य महान ना कहलाता। तुम सारे धर्मगुरु, धर्मात्मा, शंकराचार्य, मंडलेश्वर महात्मा, ये दान दक्षिणा के पैसों पर अय्याशी कर रहे हो। धरती पे बोझ के पत्थर बड़े बड़े, बोझ के पत्थर। हरामखोर, तुम सब हरामखोर। तुम्हारी वजह से भारत देश में सनातन धर्म संस्कृति का अपमान हो रहा है। कभी राम जी पे कटाक्ष होते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण का अपमान होता है, कभी भगवान शंकर का अपमान होता है, कभी हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान होता है। ये सब तुम जैसे हरामखोरों की वजह से होता है, लालची लोगों की वजह से। पैसा के छाती में लेके जाओगे, पिछवाड़े में बत्ती घुसा के डालोगे, लेके जाओगे क्या बड़े अंदर? हरामखोरों, जितने बड़े दुश्मन वो है उतने बड़े दुश्मन तुम भी हो। अरे तुम्हें भी जिंदा जलाना चाहिए। तुम धर्मगुरुओं को, धर्माचार्यों को जिंदा जला देना चाहिए। धर्म के दान के पैसों को अपनी अय्याशी में लगा रहे हो। सैनिक तैयार नहीं होते तुमसे, धर्म के योद्धा तुमसे तैयार नहीं होते। अगर कोई तुमसे मांगने आ जाए, कोई सामान चाहिए, तो तुम्हारे हाथ पैर कांपने लग जाए, तो तुम्हारे सारे छेद बंद हो जाएं। अगर तुमसे कहोगे पैसा दो, धन दो, धर्म के कार्य करने हैं, तुम्हारी छाती में दर्द मच जाए। हरामखोरों, धर्म का पैसा लूट रहे हो, मंदिरों का पैसा लूट रहे हो, अय्याशी कर रहे हो। भुगतोगे तुम भी दोषी हो। सजा तुम्हें भी मिलेगी।